आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है चूंकि मुसलमानों की जो तंजीमें हैं वो कहीं ना कहीं आमतौर पर सभी तंजीमें दो गुटों में बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन एक अच्छी खबर आई देवबंद से, जो देवबंद के अंदर पिछले दिनों अधिवेशन हुआ 28 और 29 मई को जमीयत उलमाए हिंद का जो अधिवेशन हुआ उसमें दोनों गुट एक मंच पर दिखाई दिए। आमतौर पर मुसलमानों की जितनी भी तंजीमें हैं, जो बड़ी तंजीमें हैं ख़ास तौर से, चाहे वो द मरकज़ हो यानी कि निज़ामुद्दीन मरकज़ हो, वहाँ पर भी दो गुट देखने को मिलते हैं, चाहे वो बिहार की मशावरत हो उसमें भी दो गुट देखने को मिलते हैं, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद की जमीयत उलमाए हिंद हो उसमें भी दो गुट देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे जमीयत उलमाए हिंद के दो गुटों पर कि वो दो गुट किसके हैं, किस तरह से वो बटे, क्या थी उसके पीछे की वजह और अब क्या हालात हैं। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि दोनों गुट एक मंच पर अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये बड़ी बात है। आमतौर पर 2006 के बाद से ये सिलसिला बंद हो गया था और 2006 में ये सिलसिला क्यों बंद हुआ इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देश का मुसलमानों का सबसे पुराना संगठन माना जाता है जमीयत उलमाए हिंद, जिसकी शुरुआत दारुल उलूम देवबंद की जब स्थापना हुई उसी के बाद से मानी जाती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2006 के अंदर जो है ये गुट दो हिस्सों में बटा। इसके बटने के पीछे की वजह थी मौलाना असद मदनी का इंतकाल होना। 2006 में मौलाना असद मदनी जो जमीयत उलमाए हिंद के सदर हुआ करते थे उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई सदारत की। मौलाना असद मदनी के छोटे भाई हैं मौलाना अरशद मदनी, वो उनके छोटे भाई हैं, और मौलाना असद मदनी के बेटे हैं मौलाना महमूद मदनी। अब यहाँ पर सिलसिला हुआ चाचा और भतीजे का। विरासत किसके पास जाएगी? 2006 में मौलाना असद मदनी के इंतकाल के बाद मौलाना अरशद मदनी अपने आप को जमीयत का सदर लिखने लगे और मौलाना महमूद मदनी अपने आप को जमीयत का सदर लिखने लगे। हालांकि एक दूसरे को लेकर के किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही अपने आप को सदर बताते रहे और जमीयत के अंदर दो गुट बन गए। एक गुट बना मौलाना अरशद मदनी की सदारत का गुट और दूसरा गुट बना मौलाना महमूद मदनी की सदारत का गुट। लेकिन 28 और 29 मई को एक अधिवेशन बुलाया गया दारुल उलूम देवबंद के पास में, जो सहारनपुर की देवबंद की ईदगाह का मैदान है। उसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी का एक मंच लगाया गया। मुस्लिम मसाइल को लेकर के यहाँ पर यह अधिवेशन बुलाया गया था और इस अधिवेशन में एक अच्छी बात देखने को मिली कि यह अधिवेशन मौलाना महमूद मदनी की सदारत में हो रहा था। यानी उसके जो संयोजक थे, जो कराने वाले थे, वो मौलाना महमूद मदनी थे, लेकिन मौलाना अरशद मदनी खुद उस मंच पर पहुंचे और बाकायदा एक दूसरे की मुलाकात हुई, आपस में बातें हुई। ये एक अच्छा साइन है कि कम से कम कहीं पर तो दो गुट एकजुट दिखाई दे रहे हैं। अब इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं कि क्या आने वाले वक्त में जमीयत उलमाए हिंद के अंदर जो दो गुट हैं आपस में बटे हुए, क्या उन दोनों में से किसी एक को सदारत मिलेगी और अगर वो मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी? मौलाना अरशद मदनी मौलाना असद मदनी के छोटे भाई हैं, जबकि मौलाना महमूद मदनी मौलाना असद मदनी के बेटे हैं, यानी कि चाचा भतीजे हैं दोनों लोग। 2006 के बाद से सिलसिला चला रहा है। अब 2022 में जाकर के, यानी करीब 16 साल के बाद जो है अब ये पूरा मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले 16 साल से ये दोनों लोग अपने आप को सदर लिखते आ रहे हैं, लेकिन असली सदर कौन है ये शायद अब तय हो जाए कि कोई एक सदर रहे और कोई एक दूसरे पद पर चला जाए, या विरासत में जाना सत्ताओं का ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।